Exercise 13.3 question number second. If the median of the distribution given, तो जो हमको क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसका अगर मीडियन 28.5 क्वेश्चन कह रहा है, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई. तो एक्स एंड वाई की हमको वैल्यू निकालनी है. तो जो गिवन टेबल है हमें इस प्रकार हम देख सकते हैं. क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 एंड हमको फ्रीक्वेंसी f दिया हुआ है 5x, 20, 15, y 5, 60 रिस्पेक्टिवली. तो हमको मीडियन निकालना है. मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, हमको x एंड y की वैल्यू निकालना है. सो नाउ उसके पहले हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो हम इस प्रकार कंसिडर करेंगे और थर्ड कॉलम में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते जाएंगे. तो फर्स्ट कॉलम में जो हमको क्लास इंटरवल दिया है वो हम लिख लेंगे. सेकंड कॉलम में जो हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे और थर्ड कॉलम में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते जाएंगे रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल का. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें जो पहले क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी है उसके पहले कौन सा फ्रीक्वेंसी है, कोई नहीं है, तो 0 + 5 5 ही आ जाएगा. फिर सेकंड क्लास इंटरवल का एक्स फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो एक्स के पहले कितना आ रहा है 5, तो 5 एक्स को 5 ऐड कर देना है तो 5 + x मिल जाएगा. नाउ 20 से पहले हमको 5 + x मिल रहा है तो 25 + x मिल जाएगा एंड सो ऑन. तो टोटल समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी हमको 60 मिल रहा है एंड n हमको 45 + x + y हमको मिल गया. देयरफॉर n की वैल्यू दी हुई है 45 + x + y = 60 हम ले लेंगे क्योंकि n की वैल्यू दे दी गई है एंड 45 + x + y इज़ नथिंग बट n. तो नंबर दूसरे साइड ले जाएंगे, नंबर एक साथ लाके उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको x + y = 15 मिल जाएगा. इसको हम a बोल देंगे और मीडियन भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 28.5. अब क्योंकि मीडियन 28.5 दिया हुआ है हमको मीडियन क्लास मिल जाएगा आसानी से. तो मीडियन क्लास हमारा 20-30 हो जाएगा. देयरफॉर जो लोअर लिमिट है ऑफ द मीडियन क्लास वो हम देख सकते हैं L = 20. देन क्लास साइज इज़ नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल. तो 20 और 30 का डिफरेंस हमको 10 मिल जाएगा, तो h = 10 मिल गया. एंड नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन हमारे पास n = 60 है. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको मिल जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास से पहले आने वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको लेना है. तो वो हमको मिल जाएगा CF = 5 + x. नाउ फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियन क्लास का ही रहेगा तो f = 20. अब हमारे पास फॉर्मूला है मीडियन का. मीडियन = L + n/2 - CF/f × h. तो इसमें हम रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको 28.5 = 20 + 60/2 - 5 + x / 20 × 10. तो 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा 20 कट हो जाएगा. फिर उसके बाद 28.5 = 20 + 60/2 इज़ 30, 30 - 5 - x यानी 25 - x/2 मिल जाएगा. दैट इज़ 20 जो है लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 8.5 बच जाएगा एंड 2 जो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा न्यूमरेटर में तो 17 = 25 - x यानी x = 25 - 17 यानी 8 मिल जाएगा. अगर x = 8 है तो इसको हम a में पुट करेंगे तो 8 + y = 15 मिल जाएगा. तो y = हमको 15 - 8 यानी 7 मिल जाएगा. देयरफॉर जो रिस्पेक्टिव वैल्यू है x की वो 8 है एंड y की 7 है. एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड. अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट. तो एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है जो पॉलिसीज़ बेचता है. तो वो उसने देखा कि जो इस क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है वो डेटा उसने ऑब्जर्व किया और उसमें देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसीज़ होल्डर्स उसने ऑब्जर्व किया. तो हमें मीडियन एज निकालना है. अगर
policies are given only to persons having age 18 years onwards। तो हमको पॉलिसीज़ 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स वालों को ही देना है, बट लेस देन 60 ईयर्स, और 60 साल के नीचे वालों को पॉलिसीज़ देना है। तो ये डेटा उसने ऑब्जर्व किया, ये डेटा हम भी देखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एज दिया हुआ है इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ़ पॉलिसी होल्डर। तो 20 साल के नीचे वालों के पास 2 है पॉलिसीज़, 25 साल के नीचे वालों के पास टोटल 6 पॉलिसीज़ है, 30 साल के नीचे वालों के पास 24 है, 35 साल के नीचे वालों के पास 45 है, एंड सो ऑन। हम देख सकते हैं कि ये एडअप होते होते 60 साल के नीचे वालों के पास 100 पॉलिसीज़ है। तो टोटल नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ हम देख सकते हैं कि ये 100 हो गया, यानी एन जो है हमारा 100 है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट विल फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, और ये जो अनग्रुप डेटा है इसको पहले ग्रुप करेंगे। तो हमें पहले कॉलम में क्लास इंटरवल्स निकालना है जो डेटा दिया हुआ है। बिलो 20 ईयर्स का मतलब क्या होता है, 0 से 20 ईयर्स। देन बिलो 25 ईयर्स है और एक अपर लिमिट 20 ईयर्स है, तो हम 20 से 25 ईयर सेकेंड इंटरवल कंसिडर कर सकते हैं। देन 25 से 30 ईयर्स थर्ड इंटरवल हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 30 के नीचे वाला दिया हुआ है और 25 के नीचे वाला दिया हुआ है। तो 25 और 30 का डिफरेंस ही 25 और 30 के बीच का हमको देगा। तो नंबर ऑफ़ पॉलिसी होल्डर्स हमको क्या मिलेंगे, 2 में से 0 माइनस किया तो पहले इंटरवल के लिए 2 मिलेंगे नंबर ऑफ़ पॉलिसी होल्डर्स। 20 और 25 के लिए 6 में से -2 करेंगे तो 4 मिल जाएगा। 24 में से 6 माइनस करेंगे तो 18 मिल जाएगा। 45 में से 24 माइनस करेंगे तो 21 मिल जाएगा, एंड सो ऑन सो। तो ऐसा ये 100 पॉलिसी का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, यानी 55 टू 60 ईयर्स के बीच में 2 आ रहा है आखिरी में। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी दिया हुआ था टेबल में, सिर्फ हमको सेकंड कॉलम फाइंड आउट करना था, फ्रीक्वेंसी निकालना था पॉलिसी होल्डर्स का। देयरफॉर n/2 हमको क्या मिलेगा, 100/2 यानी 50। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितना होना चाहिए, 50 से ज़्यादा होना चाहिए एंड 50 के नज़दीक होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 50 एंड नियरेस्ट टू 50 हमको 78 दिख रहा है। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 78 लेके हम मीडियन क्लास कंसिडर करेंगे, 78 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। तो हमको मीडियन क्लास मिल जाएगा 35 टू 40। तो इसमें लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास हमको L = 35 मिल जाएगा, एंड क्लास साइज H = 5 मिल जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n = 100 है हमारे पास, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास यानी CF = 45 लेना है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास हमें पता है, F = 33 मिल जाएगा हमको। ऑल्सो हमको क्या पता है, फॉर्मूला ऑफ द मीडियन। तो फॉर्मूला ऑफ द मीडियन हम लिखेंगे, मीडियन = L + n/2 - CF/F × H। तो रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करेंगे तो 35 + 100/2 - 45/33 × 5 = 35 + 50 - 45/33 × 5। तो हमें 35 + 5/33 × 5 यानी 35 + 25/33 = 35 + 0.757 हमको मिल जाएगा, यानी मीडियन कितना मिल गया हमको, 35.76। देयरफॉर मीडियन एज यानी आधे लोगों 100 में से 35.76 ईयर्स के नीचे वाले लोगों के पास 50 पॉलिसीज है, एंड 35.76 ईयर्स के ऊपर वाले लोगों के पास 50 पॉलिसीज है। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। The length of 40 leaves of a plant are measured। तो 40 लीव्स 40 लीव्स के मेजरमेंट लिया गया है कि कितने लंबे लीव्स है, और उसका नियरेस्ट मिलीमीटर में ये मेजरमेंट लिख लिया गया है। और ये जो डेटा है
इसे रिप्रेजेंट कर दिया गया है, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे टेबल के फॉर्म में। तो हमको कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड करो द मीडियन लेंथ, मीडियन लेंथ निकालना है हमको ऑफ द लीव्स। तो मीडियन लेंथ निकालना है मतलब वो लेंथ निकालना है जिसमें 50% लीफ की लेंथ उसके नीचे होनी चाहिए और 50% लीफ की लेंथ उसके ऊपर होना चाहिए, लीव्स की लेंथ। तो लेंथ इन mm जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे 118 to 126 mm का 3 लीव्स मिला, 127 to 135 mm का 5 लीव्स मिला, एंड सो ऑन सो। ये डेटा हमको दिया हुआ है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है का मतलब जो प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल का अपर लिमिट है शुड बी इक्वल टू सक्सीडिंग क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। पहले और दूसरे क्लास में अगर अपर क्लास लिमिट पहले क्लास इंटरवल का प्रीसीडिंग क्लास का 126 है तो लोअर क्लास लिमिट सक्सीडिंग क्लास इंटरवल का 127 है। तो एक का डिफरेंस है दोनों केस में। तो हम क्या करेंगे, जो लोअर एंड सक्सीडिंग अपर लिमिट का डिफरेंस जो ये एक आ रहा है उसका हाफ लेंगे और उसको हम ऐड कर देंगे हर एक क्लास के अपर लिमिट के साथ एंड सब्सट्रैक्ट कर देंगे हर एक क्लास के लोअर लिमिट के साथ। तो हमको क्या मिल जाएगा, ये एक नया टेबल हमारा बन जाएगा जो कि कंटिन्यूस इंटरवल उसमें रहेगा। तो जो कंटिन्यूस इंटरवल वाला नया टेबल बन जाएगा वो हम लिख लेंगे। तो पहले कॉलम में हमें लेंथ दिया हुआ है लीव्स का इन mm, दूसरा नंबर ऑफ़ लीव्स जो कैटेगरी में फॉल करते हैं रिस्पेक्टिव, और तीसरा हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना ही है। तो 117.5 क्योंकि 0.5 जो है वो सब्सट्रैक्ट हो गया एंड 126.5 क्योंकि 0.5 जो है वो ऐड हो गया। तो अपर लिमिट में 0.5 ऐड हो जा रहा है एंड लोअर लिमिट में 0.5 माइनस हो जा रहा है। तो हमको अब कंटिन्यूटी दिख रही है। प्रीसीडिंग क्लास का अपर लिमिट इज़ इक्वल टू सक्सीडिंग क्लास का लोअर लिमिट हम देख सकते हैं 126.5 पहले क्लास इंटरवल और दूसरे क्लास इंटरवल के लिए। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है तो उसके लिए हमको प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी के साथ और जो रिजल्ट है वो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी के ब्लॉक में हमको लिख देना है। तो 0 + 3 = 3 पहला ब्लॉक में आ जाएगा, 3 + 5 = 8 दूसरा ब्लॉक में आ जाएगा, 8 + 9 = 17 तीसरा ब्लॉक में आ जाएगा, एंड सो ऑन करते करते हमको मिल रहा है 40 लास्ट में, यानी n की वैल्यू हमको 40 मिल गई है। अब जो है हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए मॉडल क्लास कौन सा लेना है, वो क्लास लेना है जिसमें n/2 से बड़ा एंड नियरेस्ट टू n/2 वैल्यू जिस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा उसका मीडियन क्लास वो हम ले लेंगे। मीडियन क्लास उस क्लास का लेना है जिसमें n/2 से बड़ा एंड n/2 से नज़दीक जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है वो वाला हम मीडियन क्लास ले लेंगे। तो 40/2 इज़ नथिंग बट 20। तो 20 से बड़ा और 20 के नज़दीक हमको 29 ही मिल रहा है। तो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा 144.5 to 153.5। तो इसमें हम लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास देख सकते हैं, L = 144.5 एंड क्लास साइज H = 9 हमको मिल जाएगा। क्लास साइज इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। यानी हम मीडियन क्लास में भी देख सकते हैं 144.5 माइनस 153.5 इज़ नथिंग बट 9 आएगा, लेकिन हमको पॉजिटिव ही लेना है तो +9 ले लेंगे। नाउ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n = 40 है एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास भी लेना है हमको। तो वो CF = हम टेबल में देख सकते हैं 17 है। नाउ जो फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास का वो हम ले लेंगे F = 12। अब हमको जो मीडियन है उसका फॉर्मूला पता है, L + n/2 - CF/F × H। अब इसमें रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, = 144.5 + 40/2 - 17/12 × 9। तो 12 और 9 में कॉमन फैक्टर है 3, तो वो हम कट कर लेंगे। तो ऊपर मिलेगा 40/2 20 - 17/12 एंड हमको क्या मिल जाएगा 20 - 17 इज़ नथिंग बट 3/12। तो 3 × 1 = 3 × 4 और 9/4 इज़ 2.25।
तो 146.75 जो है ये हमारा मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन इज इक्वल टू 146.75, यानी मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स कितना हो गया 146.75 mm।